This lecture is sponsored by Malik Ijaz Rudi Khail, a well-known political and social personality of Klurkot. Hi guys, this is Asif Amar from our academy. I hope all of you are having a good time. Today I am going to teach you tenses in a very easy way. All of my lectures are available in both Urdu and English versions. So if you are ready, we can begin. आज का ये लेक्चर चूँकि उर्दू में है तो चलते हैं टेंसेस की जानिब। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी परेशानी का इजहार किया और मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि अक्सर स्टूडेंट्स टेंसेस को सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं और वो अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें टेंसेस की अच्छी तरह से समझ नहीं आई। तो आज मैं आपकी ये मुश्किल दूर करने वाला हूँ और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एक लेक्चर आपके सामने ला रहा हूँ जो चंद वीडियोस पर मुश्तमिल होगा और बहुत शॉर्ट वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी उन वीडियोस को फॉलो करेंगे, उसको बार बार देखेंगे, तो आपको ये टेंसेस का प्रॉब्लम दोबारा से दरपेश नहीं होगा। तो सबसे पहली मेरी हिदायत ये है कि आपको जो मैं कहानी सुनाने लगा हूँ वो आपने गौर से सुननी है और उसे याद करना है। तो चलते हैं टेंसेस की कहानी की जानिब। तो सुनिए, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शख्स टेंस रहता था। उसकी हो गई शादी। अल्लाह ताला ने उसे 3 साल में 3 बेटे दिए। सबसे बड़े बेटे का नाम उसने पास्ट रखा, उससे छोटे का नाम उसने प्रेजेंट रखा और सबसे छोटे का नाम उसने फ्यूचर रखा। तरतीब जहन में रखिएगा कि सबसे बड़ा बेटा यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? पास्ट है, सेकंड पे प्रेजेंट है और थर्ड पे फ्यूचर है। आगे पीछे नामों को नहीं करना प्लीज़। तो टेंस क्योंकि गांव में रहता था, किसान था, खेतों में काम करता था और टेंस की बीवी एक घरेलू खातून थी, घर में रहती थी। दोपहर को बीवी का मामूल ये था कि वो खाना खिलाने शौहर को खेतों में जाया करती थी और बच्चे घर में खेलते रहते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। टेंस के बच्चे जवान हो गए। टेंस की बीवी और टेंस ने बाहम मशवरे से तीनों ऐसे ही वक्त गुजरता गया। टेंस के बच्चे जवान हो गए। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि हम भी अपने बाबा के साथ खेतों में जाया करेंगे और वहाँ पर इंजॉयमेंट भी किया करेंगे और अपने बाबा का हाथ भी बटाएंगे। जब शाम को टेंस घर पहुँचा तो तीनों बच्चों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि बाबा हम भी आपके साथ खेतों में काम करने जाया करेंगे। शुरू में तो टेंस ना माना, लेकिन जब बीवी ने इसरार किया तो टेंस मान गया। अगली सुबह टेंस और उसके तीनों बच्चे खेतों में रवाना हुए। टेंस वहाँ पर यह देखकर हैरान हो गया कि बच्चों ने बड़ी दिलचस्पी से काम किया और टेंस का तकरीबन आधा काम आसान कर दिया और साथ साथ बहुत खुश भी रहे बच्चे। और यही बात रात के वक्त वो अपनी बीवी को बताता है और दोनों अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। कुछ अरसे बाद टेंस और टेंस की बीवी मशवरा करते हैं और मशवरे में ये तय होता है कि तीनों बच्चों की शादी कर दी जाए। तो वो तीनों बच्चों की शादी कर देते हैं। तो होता ये है कि हर साल अल्लाह पाक उन्हें एक बेटा देता है। पास के घर भी एक बेटा पैदा होता है, प्रेजेंट के घर भी एक बेटा पैदा होता है और फ्यूचर के घर भी एक बेटा पैदा होता है। और इस तरह 4 साल में तीनों बच्चों को अल्लाह पाक 4-4 बेटों से नवाजता है।
और कुल मिलाकर टेंस 12 बच्चों का दादा बन जाता है, यानी कि उसके 12 पोते होते हैं। तो होता यह है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई नाम रखा जाता था। तो पास्ट ने अपनी बीवी के मशवरे के साथ अपने पहले बेटे का नाम इनडेफिनिट रखा। तो हर वालिद की ख्वाहिश होती है, वालिदैन की ख्वाहिश होती है माँ बाप की, कि उससे अच्छा नाम, दूसरों से अच्छा नाम अपने बच्चे का रखें। तो जब प्रेजेंट और फ्यूचर ने अच्छे नाम की तलाश की तो उन्हें उससे अच्छा नाम ना मिला। तो बहुत अरसे के बाद अपने बच्चे का नाम भी इंडेफिनिट ही रख लिया। जब इस बात का पता पास्ट की बीवी को पहुंचा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में आग बबूला हो गई। और इस बात का जिक्र अपने शौहर पास्ट से किया। पास्ट ने मुस्कुराकर बात को रफ़ा कर दिया और अपनी बीवी को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई हैं, अगर उन्होंने नाम रख भी लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अपनी बीवी को समझाया तो बीवी मान गई। लेकिन जब दूसरे साल बेटा पैदा हुआ तो पास्ट की बीवी ने अपने बच्चे का नाम कंटिन्यूस रखा। तो जब प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा नाम ना मिला तो उन्होंने पिछले साल की तरह वही नाम अडॉप्ट कर लिया और अपने बच्चे का नाम कंटिन्यूस रख लिया। तीसरे साल जब बच्चा पैदा हुआ तो पास्ट की बीवी ने अपने तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट रखा, तो उन्होंने भी अपने बच्चे का नाम परफेक्ट रख लिया। जब चौथे साल बच्चा पैदा हुआ तो पास्ट की बीवी को भी अच्छा नाम ना मिला, तो उन्होंने बहुत गौर व खौस के बाद अपने दूसरे और तीसरे बेटे के नाम को मिक्स करके मिलाकर अपने चौथे बेटे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख लिया। तो अब वो दोनों तो इसी इंतज़ार में होते थे कि कोई नाम पास्ट अपने बच्चे का रखे तो हम रखें, तो उन्होंने भी पिछले सालों की तरह अपने बच्चे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख लिया। टेंस चूँकि बूढ़ा हो चुका था, घर में रहता था, और जब भी वो किसी काम के लिए अपने पोते को बुलाता तो उसका नाम पुकारता। लेकिन मसला ये पेश आता कि हर 3 बच्चे के नाम सेम थे। तो वो जब एक बच्चे का नाम लेता तो तीनों बच्चों के नाम सेम थे, तो तीनों आ जाते और इसरार करते और उन्हें इस बात बच्चे इस बात पे इसरार करते और ख्वाहिश का इजहार करते कि दादा का काम मैं करूँगा, जिस पर आपस में लड़ाई होती, शोर होता और इस तरह टेंस के सर में दर्द रहने लग गया। टेंस ने इसका इजहार एक शाम अपने तीनों बेटों से किया। तो तीनों बेटों ने उसका हल ये बताया कि बाबा, आप जिस बच्चे को बुलाते हैं उसके बाप का नाम शुरू में ले दिया करें तो ये मसला दरपेश नहीं होगा। टेंस को ये तजवीज़ अच्छी लगी, तो बच्चों के नामों के शुरू में उनके बाप का नाम का भी इजाफा कर दिया गया। अब टेंस को जिस बच्चे को बुलाना होता, सपोज टेंस को अगर इंडेफिनिट को आवाज़ देना होती, तो अगर उसने पास्ट के बेटे इंडेफिनिट को बुलाना होता तो वो कहता पास्ट इंडेफिनिट इधर आओ, तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही इधर आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट खेलते रहते। तो टेंस का मसला हल हो गया। तो टेंस ने अपने बच्चों को और अपने पोतों को सबको दुआएं दी और टेंस ने कहानी के आखिर में अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। तो तीनों बच्चों ने यक आवाज़ होकर अपने बाबा से कहा कि अब्बू, आपकी क्या ख्वाहिश है? तो टेंस ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जीते जी भी और मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो तीनों बच्चों ने कहा कि बाबा, आप अपनी ख्वाहिश बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे पूरा कर दें। तो टेंस ने ये कहा कि तुमने अपने 4 बेटों के शुरू में अपने नाम का इजाफा कर लिया, क्योंकि ये मेरे 12 पोते हैं, इन 12 के 12 मेरे पोतों के आखिर में मेरे नाम का भी इजाफा कर दें तो मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा
और मैं आपसे बहुत खुश हूँ और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो तीनों बच्चों ने मुस्कुराकर अपने बाबा की तजवीज़ को माना और आखिर में अपने हर बेटे के नाम के साथ उनके दादा का नाम टेंस का भी इजाफा कर दिया। अब फ़र्ज़ करें अगर आप इंडेफिनिट टेंस के पोते की बात करें तो इंडेफिनिट तो उसका असल नाम है, शुरू में बाप का नाम लग गया और एंड पर दादा का नाम लग गया। तो अब उसका मुकम्मल नाम क्या हो गया? पहले बाप का नाम, फिर उसका अपना ज़ाती नाम और आखिर में दादा का नाम। तो अब एक मुकम्मल नाम क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसी तरह 4 बेटे पास्ट के हैं, 4 प्रेजेंट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। तरतीब जहन में रखिएगा इस कहानी को याद करने का और ये कहानी सुनाने का और इसको याद करवाने का मकसद ये है कि आपको टेंस के बेटों के नाम भी तरतीब से आए, तरतीब से, उम्र के हवाले से, पैदाइश के हवाले से, और इसी तरह टेंस के पोतों के नाम भी तरतीब से आए। सबसे पहले पास्ट के 4 बेटों के नाम आएंगे, उसके बाद प्रेजेंट के 4 बेटों के नाम आएंगे और फ्यूचर के 4 बेटों के नाम सबसे आखिर में आएंगे। और आपको इन्हीं नामों को तरतीब से अपनी नोटबुक्स में उसको राइट डाउन कर लेना है। अपनी कॉपी में टेंसेस के नेम को इसी तरतीब से राइट डाउन कर लेना है। और अगर आपको इन लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो वो भी अमर एकेडमी में अवेलेबल है। आप खुद आकर भी उन नोट्स को ले सकते हैं और अपने पते, एड्रेस पर मुझसे मंगवा भी सकते हैं। मे अल्लाह help you to understand this topic and may Allah be with you to achieve your goals. Ameen. Okay, great. So that's everything for this lesson. I hope that it was useful for you. If you have any question or comment, please feel free to leave the comment below the video. If you like the video, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and check us out at our website. Thanks very much for watching this video and I'll see you again soon. Till the next video, take a great care of yourself and your family members and all the creation of Allah. It's goodbye for now. Allah Hafiz.